हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का इंग्लिश बिहाइव का चैप्टर 5 जो कि है द स्नेक एंड द मिरर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, ठीक है। ये जो स्टोरी है वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में है, जब वो अपने मतलब काम किया करते थे। और जो नरेटर हैं यानी कि जो इस स्टोरी के राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो डॉक्टर ही हैं खुद। वो जो डॉक्टर हैं वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं कुछ लोगों को। और इस स्टोरी में जो डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि जब वो एक छोटे से रेंटेड रूम में रहते थे, किराए के कमरे में रहते थे उस समय, जब वो डॉक्टर थे और डॉक्टर के रूप में काम किया करते थे, ठीक है। वहाँ पर जो उस रूम की जो टाइल्स थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी। उन्हें गेबल के द्वारा सपोर्ट से लगाया गया था। और जो रूम था उसमें जो रैट्स हैं बहुत सारे, वो रैट घूमते रहते थे, चूहे, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का कोई सप्लाई नहीं था, ज़्यादातर बिजली नहीं आती थी। जो रूम था वो एक बहुत ही बहुत बुरी कंडीशन में था, एक बहुत ही बेकार सा वो रूम था। जो डॉक्टर हैं उनकी स्टोरी में यहाँ पर बताया गया कि वो एक समर सीज़न की बात है, गर्मियों का मौसम था, रात हो रखी थी। जो डॉक्टर हैं वो अपने काम से वापस आते हैं और उसके बाद वो खाना पीना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में। तो जब वो रेस्टोरेंट से खाना खाकर वापस आते हैं अपने रूम पे, तो वो देखते हैं कि जो रूम है उसमें पूरा अंधेरा हो रखा है, बिजली नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है और उस वजह से बहुत ज़्यादा अंधेरा है, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर हैं वो केरोसिन लैंप जलाते हैं और जिससे कि उनके कमरे में रोशनी हो जाती है। जो डॉक्टर हैं वो अपना कोट और शर्ट उतार कर रख देते हैं और उसके बाद उनके रूम में 2 विंडो थी और दोनों विंडो वो खोल देते हैं। उसके बाद वो चेयर पे बैठते हैं। जो डॉक्टर हैं वो एक मेडिकल बुक लेते हैं और उसे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, उसे पढ़ते हैं। जो टेबल पर एक बड़ा सा मिरर होता है और एक लैंप होता है। जब वो बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम था तो गर्मी की वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही थी, ठीक है। वो सो नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी में वो नहीं सो सकते। उसके बाद जब वो देखते हैं, उनकी नज़र उस मिरर पे जाती है, बुक पढ़ते पढ़ते उनकी नज़र जो है टेबल पर जो मिरर रखा है बड़ा सा उसमें जाती है। तो वो अपने आप को उसमें देखते हैं। धीरे धीरे वो अपने आप को उसमें देखते रहते हैं और अपने आप में ही खो जाते हैं। उसके बाद जब मतलब ऐसे देखते देखते उनके जो ख्याल हैं वो शादी तक पहुंच जाते हैं कि भाई मैं कभी ना कभी तो शादी करूंगा या जो भी है। वो सोचते हैं कि मैं एक अमीर डॉक्टर से शादी कर लूँगा और एक फिर मतलब अमीर हो जाऊँगा, ठीक है। जो डॉक्टर हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इधर उधर की बातों पे, वो अपने आप को शीशे में ही निहारते रहते हैं, ठीक है। जो रैट्स हैं, जो चूहे हैं, वो भी एकदम से शांत हो जाते हैं। कुछ भी, किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आती है। जो डॉक्टर हैं वो भी थोड़ी देर बाद उनका ध्यान जाता है, ठीक है। उन्हें कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उनका ध्यान जाता है तो वो देखते हैं कि भाई एकदम से बहुत ज़्यादा शांति हो गई है। जब वो पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक सांप होता है, एक स्नेक होता है जो कि उनकी चेयर के पीछे बैठा होता है। उसके बाद जो सांप है वो उनकी लेफ़्ट आर्म में, लेफ़्ट वाले हाथ में जो है लिपट जाता है। और जो सांप है वो उनके मुंह से कुछ ही दूर होता है, उनके फेस से, ठीक है, उनके चेहरे से थोड़ा सा दूर होता है। जो डॉक्टर हैं वो एक बहुत ज़्यादा गहरे सदमे में पहुंच जाते हैं, एक स्टैचू की तरह वो बन जाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। और उस मोमेंट में जो डॉक्टर हैं वो सोचते हैं कि शायद ये भगवान ने इसको सांप को भेजा है और उन्हें लगता है कि ये जो सांप है वो भगवान ने एक पनिशमेंट के रूप में मेरे पास भेजा है, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा क्या है, घमंड आ गया था, ठीक है, एक एटीट्यूड उनके अंदर आ गया था। और उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि हम जो है सिर्फ एक इंसान हैं और हमें इंसान ही बनकर रहना चाहिए, ठीक है। जब उन्हें ये सब रियलाइज़ हो जाता है तो जो सांप है वो डॉक्टर को छोड़ देता है और मिरर के पास, मतलब मिरर के पीछे चला जाता है। जो डॉक्टर है वो आराम से फिर सांस लेते हैं और मतलब थोड़ा, जो वो डर जाते हैं पहले बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद वो थोड़ा सा उनका डर कम होता है और उसके बाद वो बच जाते हैं, वो वहाँ से उठकर
भाग जाते हैं। जो डॉक्टर हैं इसमें वो बताते हैं कि मतलब ये डॉक्टर ही कहानी यहाँ पर सुना रहे हैं, और जब ये कहानी वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो वहाँ पर कुछ लोग जो बैठकर उनकी कहानी सुन रहे होते हैं, वो इसके बाद जब उनकी कहानी पूरी हो जाती है तो जो डॉक्टर के पास लोग बैठे होते हैं वो उनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं इस कहानी के बारे में। इसके जो राइटर हैं वो है वाइकोम मोहम्मद बशीर, और ये जो स्टोरी है वो ट्रांसलेट करी गई है मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है, और अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।